Hello students, I am सीमा कुशवाहा फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 का जो टॉपिक है हमारा मैक्सवेल रिलेशन डिराइव्ड फ्रॉम थर्मोडायनेमिक रिलेशन, ऊष्मागतिक विभवों से मैक्सवेल के संबंध। इसके पहले हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, जिसमें हम थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल पढ़े थे, जिसमें हम 4 टाइप्स के पोटेंशियल पढ़े थे। फर्स्ट था हमारा वो था इंटरनल एनर्जी, सेकंड था हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, थर्ड था एंथैल्पी और फोर्थ था गिब्स। तो चारों जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल थे उसको हम डिराइव करेंगे मैक्सवेल रिलेशन से, ऊष्मागतिक विभव से। तो फोर्थ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है, फर्स्ट है इंटरनल एनर्जी जिसे हम U से डिनोट करते हैं, सेकंड है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी F, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को F से डिनोट करते हैं, एंथैल्पी H एंड गिब्स फ्री एनर्जी को G से डिनोट करते हैं। इन एडिशन टू द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल P, V, T and S to describe completely the behavior of a thermodynamic system। यहाँ पर now we shall derive Maxwell thermodynamical relation from this potential। जो ऊष्मागतिक चर है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है P, V, T and S के अतिरिक्त 4 ऊष्मागतिक विभवों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हमें थर्मोडायनेमिक वेरिएबल P, V, T, N के अतिरिक्त हमें 4 थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की आवश्यकता होती है, और ये पोटेंशियल है इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और गिब्स फ्री एनर्जी। अब इन पोटेंशियल के हेल्प से हम मैक्सवेल के थर्मोडायनेमिक रिलेशन का निगमन करेंगे। फर्स्ट है मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन फ्रॉम इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा से मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन फ्रॉम इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा से मैक्सवेल का प्रथम समीकरण। इन देयर इज एन इनफाइनाइट रिवर्सिबल चेंज इन स्टेट ऑफ ए सिस्टम, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड एज। यदि किसी निकाय की अवस्था में यदि कोई सिस्टम है, उस पर अत्यंत सूक्ष्म रिवर्सिबल चेंजेस होता है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंजेस होगा, उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। du इक्वल टू dq माइनस dw। यहाँ पर du इक्वल टू होगा tds माइनस pdv। यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ऊष्मागतिकी के प्रथम व द्वितीय नियम से हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम से यहाँ पर du इक्वल टू dq माइनस dw और du इक्वल टू tds माइनस pdv, इसे हम देते हैं इक्वेशन 1। Thus the internal energy U is a function of variable S and V। उपर्युक्त समीकरण से स्पष्ट है कि आंतरिक ऊर्जा U चर S, वेरिएबल S एंड V का फंक्शन है। यहाँ पर हम लिखेंगे U इक्वल टू USV। यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी U है वो वेरिएबल्स S एंड V का फंक्शन है। तो इंटरनल एनर्जी U इक्वल टू U, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी और वेरिएबल लेंगे हम S और V। पार्शियली डिफरेंशिएशन U V गेट, U का हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे आंशिक अवकलन करने पर। du इक्वल टू होगा डेल U अपॉन डेल S V ds प्लस डेल U अपॉन डेल V S dV। इसे हम इक्वेशन 2 दिए। अब कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 से
तो हमारा जो इक्वेशन 1 था वो था डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। तो डी एस वाले को हम टी से इक्वल लिखेंगे और डी वी वाले को पी के इक्वल। यहाँ पर जो डेल यू और डेल एस वी है, डी एस तो टी डी एस था इक्वेशन 1 पे, तो इसको टी लिखें, और डेल यू अपॉन डेल वी माइनस पी डी भी था। तो कंपेयर कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वी एस इक्वल टू माइनस पी। सिंस डी यू इज ए परफेक्ट डिफरेंशियल, देयरफॉर जो डी यू है एक परफेक्ट डिफरेंशिएशन है, यथातथ्य अवकल है, तो डेल अपॉन डेल वी, डेल यू अपॉन डेल एस वी, यहाँ पे आ जाएगा एस इक्वल टू डेल बाई डेल एस डेल यू अपॉन डेल वी। यहाँ पे एस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एस आ गया और वी है वो बाहर। तो यहाँ पे हम डेल यू अपॉन डेल एस और वी को लिख सकते हैं टी। तो ये हो जाएगा डेल, इसके जगह पे टी रख दिए, डेल टी अपॉन डेल वी एस। डेल यू अपॉन डेल वी एस की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी, तो यहाँ पर माइनस डेल पी अपॉन डेल एस वी। दिस इज द मैक्सवेल फर्स्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन। यह मैक्सवेल का प्रथम ऊष्मागतिक संबंध है, मैक्सवेल का फर्स्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन है। अब हम सेकंड देखते हैं। मैक्सवेल सेकंड रिलेशन फ्रॉम हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा से मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण निकालेंगे। द हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड एज। किसी ऊष्मागतिक निकाय के किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है उसका जो रिलेशन है, उसका संबंध है F इक्वल टू यू माइनस टी एस। इफ देयर इज एन irreversible चेंज इन स्टेट ऑफ द सिस्टम, यदि निकाय की जो अवस्था है, सिस्टम के जो स्टेट है वो अत्यंत सूक्ष्म उत्क्रमणी परिवर्तन होता है, यदि निकाय का जो अवस्था है उसमें अत्यंत सूक्ष्म रिवर्सिबल उत्क्रमणी चेंजेस होता है, रिवर्सिबल चेंजेस होता है, तो उसकी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी में चेंजेस होगा। द चेंज इन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी इज, यहाँ पर हम जो इक्वेशन लिए थे F इक्वल टू यू माइनस टी एस, तो यहाँ पर उसकी हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो हो जाएगा डी एफ इक्वल टू डी यू माइनस टी एस। डी एफ इसे हम लिख सकते हैं डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। बट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, परंतु ऊष्मागतिकी के प्रथम व द्वितीय नियम से टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम था वो था डी यू इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू और टी डी एस माइनस पी डी वी। तो यहाँ पर बट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टी डी एस की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो ये हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को मिलाने पर टी डी एस की वैल्यू निकालेंगे, तो टी डी एस इक्वल टू हो जाएगा डी यू प्लस पी डी वी। अब हम इस वाले इक्वेशन पे टी डी एस की यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे। तो टी डी एस की वैल्यू हम निकालेंगे डी यू प्लस पी डी वी। तो डी एफ इक्वल टू डी यू माइनस डी यू प्लस पी डी वी, टी डी एस की वैल्यू रखें माइनस एस डी टी। माइनस का अंदर इंटू करेंगे
तो ये हो जाएगा du माइनस प्लस माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। यहाँ पर जो du और du है प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। इसे हम इक्वेशन 3 लिखेंगे। Thus the energy F is a function of variable v and t। अब यहाँ पर उपयुक्त समीकरण इक्वेशन 3 से स्पष्ट है कि जो ऊर्जा फलन है, एनर्जी फंक्शन है F, वो वेरिएबल v एंड t का फंक्शन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे F इक्वल टू एफ वी टी, वेरिएबल्स वी टी, और पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ का आंशिक अवकलन करने पर df इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल वी, वेरिएबल v और t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डेल एफ अपॉन डेल वी टी डी वी प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी वी डी टी। इसको हम इक्वेशन 4 देंगे। अब कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, इक्वेशन 3 और 4 का कंपेयर करेंगे। यहाँ पर डेल एफ अपॉन डेल वी टी डी वी, यहाँ पर डी एफ इक्वल टू माइनस पी डी वी है, तो डी वी वाले को माइनस पी से डिनोट करेंगे, और डेल एफ अपॉन डेल टी वी डी टी है, और यहाँ पर माइनस एस डी टी है। तो हम कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन 3 और 4 का, तो डेल एफ अपॉन डेल टी वी हो जाएगा माइनस एस। तो यहाँ पर डेल एफ डेल वी टी को हम लिखेंगे माइनस पी, और डेल एफ अपॉन डेल टी वी को लिखेंगे माइनस एस। सिंस एफ इज ए परफेक्ट डिफरेंशियल, देयरफॉर चूँकि जो एफ है वो यथातथ्य अवकल है, डिफरेंशिएशन है, परफेक्ट डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पर हम डेल बाय डेल टी, डेल एफ अपॉन डेल वी टी वी, डेल अपॉन डेल वी, डेल एफ बाई डेल टी वी टी। तो डेल एफ अपॉन डेल वी टी है, वो था डेल पी की वैल्यू थी, वो डेल एफ बाई डेल वी टी थी, वो पी की वैल्यू है, तो यहाँ पर हम डेल इसकी वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल टी वी। इसी तरह जो डेल एफ डेल टी वी है, डेल एफ डेल टी वी है, वो माइनस एस है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर हम माइनस एस रखेंगे, और ये था माइनस पी, तो माइनस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू जो थी वो थी माइनस एस डेल एफ बाई डेल टी की, और इसकी वैल्यू थी माइनस पी। यहाँ वैल्यू रख दी, तो डेल पी अपॉन डेल टी वी माइनस डेल एस अपॉन डेल वी टी, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। दिस इज द मैक्सवेल सेकेंड थर्मोडायनेमिक रिलेशन, और यह जो है वो मैक्सवेल का द्वितीय ऊष्मागतिक संबंध है। इस प्रकार हम फर्स्ट और सेकेंड को डिफाइन किए। अब हमारा जो थर्ड है हमारा मैक्सवेल थर्ड रिलेशन फ्रॉम एंथैल्पी, और जो चौथा है वो है गिब्स मुक्त ऊर्जा, जिसे हम अगली क्लास में देखेंगे।